बात है कि बाबा साहब को बहुत जो परफेक्ट चल रहा है उसको बताना चाहूँगी कि एक बार बाबा साहब शायद पूना जा रहे थे और मुंबई से पूना जा रहे थे, तो बाबा साहब को बहुत गर्मी लग रही थी और बाबा साहब जैसी बहुत गर्मी से मई जून के महीने में कितनी गर्मी होती है और महाराष्ट्र में तो और भी ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे, तो बाबा साहब को बहुत तेज़ प्यास लग रही थी। वो बहुत तेज़ प्यास जो लग रही थी, बहुत तेज़ प्यास लगी बाबा साहब को, तो बाबा साहब जो है सोचने लगे कि मैं कहीं रुकता हूँ, सामने से बना लो। तो जो बाबा साहब के पिए थे राणा चंद्र, तो उन्होंने कहा बाबा साहब यहाँ आपको ताड़ी पी सकते हैं। ताड़ी एक ऐसी चीज़ होती है, मतलब उसमें नशा नहीं होता है लेकिन वो ठंडक देती है। तो प्यास से बाबा साहब तड़प रहे हैं और कोई ऐसा पानी नहीं उनको दिख रहा है कि मैं पानी कहाँ पीऊँ। और मतलब पहले प्याऊ ऐसे कुआं होते थे, लेकिन ऐसी जगह ऐसा भी कभी कभी वक्त रहा कि मीलों चलने के बाद भी पानी नसीब नहीं था हमारे लोगों को, है ना। तो हम दूसरे के कुओं पे पानी नहीं पी सकते थे, दूसरों के तालाबों में पानी नहीं पी सकते थे। तो जो प्याऊ लग रही है उस पर तो हमारी औकाती क्या थी कि वो भी गैर लोगों की थी। बेशक जो सम्राट अशोक ने प्याऊ बनवाई उसमें हमें पूरा हक था कि हम उसमें पानी पी सकते, लेकिन जो बीच में विचारधारा जो कट हुई जब बृहदत्त की मौर्य की हत्या के बाद में, तो उसके बाद में पूरा साम्राज्य उनका हो गया और हमें पीने तक का पानी भी हमें नसीब नहीं हुआ। जैसे कि आपको बाबा साहब ने बाहर जो तालाब था चापदर, उसका पानी पिला करके हमें वो दे दिया कि पानी पी सकते हैं। तो बाबा साहब को जब बहुत तगड़ी प्यास लग रही थी, तो बाबा साहब के लिए ताड़ी का ऑफर आया कि बाबा साहब आप ताड़ी पी लीजिए। तो बाबा साहब ने कहा, एक मैं बहुत ही वो बात बताने वाली बहुत यह थी, पता है बाबा साहब क्या कहते हैं? बाबा साहब कहते हैं कि अगर आज मैंने ये ताड़ी पी ली तो मेरा समाज शराब पिएगा, मेरा समाज मुझ पे उंगली उठाएगा, वो कहेगा कि बाबा साहब ने भी तो ताड़ी पी थी, हम पी रहे तो क्या फर्क पड़ गया। लेकिन अब ताड़ी का रूप बदलते बदलते वो शराब हो गई, वो नशे में हो गई। तो बाबा साहब ने प्यास से तड़प रहे हैं, वो गला सूख रहा है और पानी की कमी महसूस हो रही है बाबा साहब को, लेकिन बाबा साहब ने आपकी खातिर शीतलता शरीर को देने वाली वो ताड़ी नहीं पी, क्योंकि बाबा साहब को ये डर था कि अगर आज मैंने ये ताड़ी पी ली तो मेरा समाज कहीं मुझ पे उंगली तो उठाएगा ही, लेकिन मेरा समाज शराब में डूब जाएगा, नशे में डूब जाएगा। तो बाबा साहब ने अपना खुद को जो प्यास थी उसको दफन कर दिया और आपकी खातिर वह ठंडा पानी ताड़ी नहीं पी कि कहीं ऐसा ना हो ये मेरा समाज दारू पी। तो ये एक ऐसी वो बात है, लेकिन फिर भी धन्य हो बाबा साहब, आपने तो इतना कुछ सोचा, बच्चे भी बलिदान कर दिए, आपने पानी तक नहीं पिया, वो जो आपके शरीर को उस समय पानी की ज़रूरत थी वो भी आपने नहीं पिया। लेकिन मैं देख रही हूँ कि मेरा समाज नशे में घूम रहा था, तो हम कहीं ना कहीं बाबा साहब को नहीं मान पाते, बाबा साहब के जो विचार है उसको हम नहीं मान रहे हैं। देख रहे हैं कि आज 15 साल का बच्चा भी आपको दारू के और वो आलम देखिए कि समाज में हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे बारात हो या मतलब अपनी बारात हो या किसी महापुरुष की बारात हो, लेकिन फिर भी हम खाना तो खा लिया, ऐसी बात है बाबा साहब के जीवन की। बाबा साहब प्यार से लड़ते हुए बाबा साहब को ठंडा पानी जो था मेरा आज देख रही हूँ। तो बाबा साहब आपने जो कहा कि मेरा समाज ये पिएगा, लेकिन क्या करें, सुविधाएं सभी जगह उपलब्ध हैं, सुविधाएं वो उपलब्ध हैं क्या, लेकिन बचना हमारा काम है। जिस प्रकार से मैं सभी बहनों को ये उदाहरण देकर के समझाना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से घर में छिपकली है, आपने देखा होगा घर में सबके घरों में छिपकलियाँ हैं, कोई घर ऐसा है जिसमें छिपकली ना हो, है नहीं। पहले तो सांप भी घरों में घुसा देते, तो फिर भी हम उनसे लोग, लेकिन घर में देखिए रसोई में पूरे घर में आपको
छिपकली मिलेगी, लेकिन छिपकली में क्या है, जहर है, और वो हमारे पड़ोस में रहती है। कभी कभी हमारे बिस्तर से होकर गुजर जाती है, कभी कभी हमारे ऊपर ही गिर जाती है, लेकिन हमें पता है कि इसमें जहर है, ये छिपकली जहर से भरी है। तो हम उसे छिपकली से घर में, और वो सालों साल हमारे घर में रहती है, वो जाती है, भगा कर फिर आ जाएगी तुम्हारे घर में, लेकिन वो जहर की भरी है नी। अगर किसी चाय में, किसी दूध में, किसी में गिर जाए तो मर जाते हैं। तो इसी प्रकार से सुविधाएं सब जगह उपलब्ध हैं खाने की, पीने की, लेकिन बहनों हमें बचाना है अपने बच्चों को, बचाना है अपने पतियों को, है नी। जिस प्रकार से बाबा साहब ने वो ताड़ी को ना पी करके मेरा समाज कहीं शराब ना पीने लग जाए, मेरा समाज ये ना करने लग जाए, तो मैं यहाँ ये कहना चाह रही हूँ कि हमें जो चीज़ें हमारे घर में मौजूद हैं हमें पता है, तो ऐसे ही समझ हमें जो हमारे बुरे कर्म हैं उनकी भी हमें पहचान होनी चाहिए कि ये सब भी मौजूद है, लेकिन बचना किसे है, मुझे। जिस प्रकार से हम छिपकली से बच करके अपने घर में रहते हैं, वो हमारे साथ ही रहती है, लेकिन फिर भी हम क्या है, एक घर में रह करके हमसे बचते हैं, और हम अपना पूरा ये प्रयास करते हैं कि कोई चीज़ उगड़ी ना रह जाए, कोई चीज़ ऐसी ना रह जाए। तो इसी प्रकार से हमें बचना है, मौजूद सब चीज़ें हैं, लेकिन काम क्या है। तो इसलिए मैं ये उदाहरण आपको दिया कि बहुत सारा माहौल ऐसा है, मैं ये इसलिए भी बता रही हूँ कि अभी इलाके में वो गुर्दे तक गायब, फेफड़े तक गायब हो गए, और 3 बच्चे हैं उसके, और वो इतना दारू पिया उसने, इतने दारू पिया, मतलब कि मना करने पर नहीं माना वो, और दुनिया को छोड़ करके चला गया, है ना। तो ये जो है पता है हमें, ये हमें नुकसान देती है, लेकिन फिर भी क्या है, हम छोड़ नहीं पा रहे। हमारा प्रयास करना है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को कैसे बचाएं, हमारे आने वाली पीढ़ी हम कैसे बचा सकते हैं। तो खासकर महिलाओं की ये ड्यूटी बनती है कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है उसे देखें, मेरा बच्चा आके बिस्तर तक नहीं सो गया, पूछें, मुँह ऐसे औंधे मुँह तो नहीं पड़ा, उसको हम देखें, मुँह छुपा के तो नहीं जा रहा, वो हम उसको चेक करें, क्योंकि जो हमारे 8 साल से आगे जो उम्र है बच्चे की, वो बहुत ही संभालने योग्य है, इसलिए हमें अपने बच्चों को संभालना है। और हम अगर पति को हम संभाल सकते हैं तो वो भी हम संभाल सकते हैं। उनसे रिक्वेस्ट करो कि देखो ये तो एक दिन बहुत सारे नुकसान दे के जाने वाली है, हम जितना बच सकते हैं उसे करना। महिलाएं तो हमारी ऐसी नहीं, लेकिन महिलाएं तो पाखंड में भी रहती हैं, इनसे भी देखना चाहिए कि कोई पाखंड अंधविश्वास मेरे जीवन में मुझे कहीं मतलब नीचे तो नहीं दफन करने जा रहा है। तो हमें बाबा साहब के विचारों पर चल करके हम